घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नींबू मिर्ची के वास्तु उपाय। तिजोरी में रखें। ये शुभ चीजें माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा मिलती है, धन की कभी कमी नहीं होती। नींबू और मिर्ची का उपाय भारतीय संस्कृति में बहुत प्रचलित है और इसे बुरी नजर, नकारात्मकता और दरिद्रता से बचने के लिए एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। अक्सर हम घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटकी हुई देखते हैं और यह केवल एक लोक प्रचलित टोटका नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। नींबू और मिर्ची के उपाय और मान्यताएं। बुरी नजर से बचाव। यह मान्यता है कि नींबू और मिर्ची को घर या दुकान के बाहर लटकाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। नींबू और मिर्च के अंदर ऐसी शक्ति मानी जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को खुद में समाहित कर लेती है और घर को उसकी शांति और समृद्धि से सुरक्षित रखती है। यह एक प्रकार से एक रक्षा कवच का काम करता है जो घर के वातावरण को शुद्ध करता है। लक्ष्मी की कृपा का आकर्षण। नींबू और मिर्ची को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि लक्ष्मी की बहन देवी दरिद्रता का नाश करने वाली देवी हैं और उन्हें नींबू की खटास और मिर्च का तीखापन बहुत प्रिय है। इसलिए घर में नींबू और मिर्ची लटकाने से न केवल बुरी नजर का असर खत्म होता है, बल्कि यह देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है जो घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करती है। निगेटिविटी और दरिद्रता का नाश। घर में कभी भी समस्याएं, कष्ट या दरिद्रता महसूस हो तो घर के दरवाजे या दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटका दी जाती है। इससे न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि यह दरिद्रता को भी दूर करता है और घर में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। व्यापार में सफलता। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नींबू और मिर्ची को टांगने से माना जाता है कि इससे व्यापार में तरक्की होती है। यह व्यापार में आने वाली समस्याओं और घाटे से बचाने में मदद करता है और व्यापार में स्थिरता बनाए रखता है। इससे ग्राहकों का आकर्षण भी बढ़ता है और व्यापार में सफलता मिलती है। घर के भीतर शांति का वातावरण। नींबू और मिर्ची को घर के बाहर लटकाने से न केवल बुरी नजर का असर खत्म होता है, बल्कि घर के भीतर भी शांति का वातावरण बना रहता है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का संवर्धन करता है। नींबू मिर्ची के टोटके। नींबू और मिर्ची की माला बनाना। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या दुकान में एक नींबू और मिर्ची की माला बनाकर लटकाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में समृद्धि आती है। इसे हर शुक्रवार को बदलने की आदत डालें, जिससे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। नींबू और मिर्ची को काले धागे में बांधना। अगर घर में किसी प्रकार की मानसिक परेशानी या नकारात्मकता महसूस हो तो नींबू और मिर्च को काले धागे में बांधकर दरवाजे के हैंडल या बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर लटका सकते हैं। यह एक प्राचीन उपाय है जो मानसिक शांति और सुख के लिए बहुत कारगर माना जाता है। नींबू और मिर्ची को घर में हर कोने में रखना। घर के हर कमरे में एक नींबू और मिर्ची का जोड़ा रखें। यह घर के प्रत्येक हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। नींबू और मिर्ची के उपाय न केवल बुरी नजर से बचने के लिए होते हैं, बल्कि ये लक्ष्मी माता की कृपा और सुख, समृद्धि प्राप्त करने का एक साधन भी माने जाते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महालक्ष्मी माता जरूर लिखें ताकि सभी पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे। नींबू और मिर्ची के उपायों को बहुत ही कारगर माना जाता है और यह कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। इन उपायों को भारतीय परंपरा और वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। आइए विस्तार से जानें इन उपायों के बारे में। 1. वास्तु दोष निवारक। नींबू और मिर्ची का उपाय वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण है। घर में नींबू का पौधा या नींबू मिर्ची का जोड़ा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और घर को वास्तु दोष से मुक्त करता है। यह घर में शांति और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। नींबू और मिर्ची को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाना या घर के हर कोने में रखना इस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। 2. सफलता दिलाने के लिए। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में बार बार असफल हो रहे हैं तो नींबू मिर्ची का उपाय सफलता को आकर्षित करता है। यह विशेष रूप से व्यापार, करियर और किसी भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। नींबू और मिर्ची को अपने कार्यस्थल या दुकान के बाहर लटकाने से सफलता के मार्ग में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सकता है और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 4. ग्रह क्लेश को दूर करना। यदि आपके घर में रोज रोज विवाद और क्लेश होते हैं तो नींबू मिर्ची का उपाय ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। घर में नींबू और मिर्ची को लटकाने से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है और मानसिक तनाव तथा मतभेदों में कमी आती है। यह उपाय घर में सुख शांति बनाए रखता है और घर के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। निष्कर्ष। नींबू और मिर्ची के उपाय न केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं बल्कि यह वास्तु दोष को दूर करके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखते हैं। इसके अलावा यह बुरी नजर, ग्रह क्लेश और असफलताओं को भी दूर करने में मदद करते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। नींबू और मिर्ची के उपायों का महत्व न केवल घर की सुरक्षा और शांति के लिए है बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने में भी मदद करता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण लाभ हैं जो नींबू और मिर्ची के उपायों से मिल सकते हैं। 5. बुरी नजर से छुटकारा। यदि आपके घर या कार्यस्थल पर किसी की बुरी नजर पड़ने की संभावना है या वह अनुभव हो रहा है तो घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह उपाय न केवल बुरी नजर से बचाता है बल्कि घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और घर में सुख शांति बनी रहती है। 6. पैसे की तंगी से छुटकारा। आर्थिक तंगी एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी कभी न कभी करते हैं। यदि आपके घर में पैसे की कमी बनी हुई है और आपकी मेहनत के बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही तो नींबू और मिर्ची का उपाय करना चाहिए। यह उपाय घर में धन का प्रवाह बढ़ाने में मदद करता है और जल्द ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित करता है और घर में समृद्धि लाता है। 7. भाग्य को प्रबल करना। यदि आपका भाग्य पक्ष कमजोर हो और जीवन में सफलता नहीं मिल रही हो तो नींबू और मिर्ची का उपाय आपके भाग्य को दुरुस्त करने का कार्य करता है। यह उपाय आपके लिए शुभ योग उत्पन्न करता है और किस्मत को आपके पक्ष में करता है।
नींबू और मिर्ची के टोटके से ग्रहों की अशुभ स्थिति से राहत मिलती है और जीवन में सफलता के मार्ग खुले रहते हैं। 8. बेरोजगारी दूर करना। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं या व्यवसाय में लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो नींबू और मिर्ची का यह उपाय बेरोजगारी को दूर करने में मदद करता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो लगातार अपने करियर में असफलता का सामना कर रहे हैं। नींबू और मिर्ची के टोटके से न केवल व्यवसाय में सफलता मिलती है बल्कि नौकरी के अवसर भी बढ़ते हैं। निष्कर्ष: नींबू और मिर्ची के उपाय न केवल घर में शांति और समृद्धि लाते हैं बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे बुरी नजर, पैसे की तंगी, भाग्य को प्रबल करना और बेरोजगारी को दूर करने में भी कारगर साबित होते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ला सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महालक्ष्मी माता जरूर लिखें ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नींबू और मिर्ची के उपायों से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि इनका प्रभाव शीघ्र और शुभ हो। यदि आप इन उपायों का सही तरीके से पालन करेंगे तो आपको जल्दी और अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। 1. स्नान और पूजा के बाद नींबू मिर्ची लगाएं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि नींबू और मिर्ची को लगाने से पहले स्नान और पूजा पाठ करना चाहिए। इससे आपको धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ फल मिलेगा और यह उपाय अधिक प्रभावी होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय सुबह या शाम के समय करें क्योंकि रात में नींबू मिर्ची लगाना शुभ नहीं माना जाता। 2. घर के सदस्य द्वारा ही नींबू मिर्ची लगाना अधिक फायदेमंद। नींबू और मिर्ची को लगाने का काम घर के सदस्य द्वारा ही करना चाहिए क्योंकि यह घर के सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है। यदि आप किसी और से यह काम करवाते हैं जैसे कि नौकर, तो इसका असर उतना शुभ नहीं हो सकता। इसलिए इसे घर के मालिक या परिवार के सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे वह घर हो, दुकान हो या प्रतिष्ठान। 3. मुख्य दरवाजे के बीच में नींबू मिर्ची लगाना। नींबू और मिर्ची को घर के मुख्य दरवाजे के बीच में यानी दरवाजे के सेंटर में लगाना चाहिए। यह स्थान नींबू मिर्ची को लटकाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और बुरी नजर का असर नहीं पड़ता। निष्कर्ष: इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने घर, दुकान या प्रतिष्ठान में सुख शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। नींबू मिर्ची का यह उपाय न केवल बुरी नजर से बचाता है बल्कि यह घर में लक्ष्मी का वास भी सुनिश्चित करता है। याद रखें, स्नान और पूजा के बाद ही इन उपायों को करें। घर के सदस्य द्वारा ही इन उपायों को किया जाए। नींबू मिर्ची को मुख्य दरवाजे के बीच में लगाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय महालक्ष्मी माता जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। नींबू मिर्ची के उपायों को सही तरीके से अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आपको इन उपायों का अधिकतम लाभ मिले। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दी जा रही हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। 1. 3 या 13 नींबू मिर्ची की लटकन न लगाएं। नींबू मिर्ची की 3 या 13 लटकन कभी भी संपूर्ण घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मिर्ची का प्रभाव समाप्त हो सकता है
और यह नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। यह संख्या मिर्ची के प्रभाव को खत्म कर देती है और घर की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। इसलिए हमेशा उचित संख्या में ही लटकन लगानी चाहिए। 2. मंगलवार और शनिवार को नींबू मिर्ची लगाना शुभ। मंगलवार और शनिवार को नींबू मिर्ची लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है और यह दिन दुश्मनों से छुटकारा पाने और कष्टों से बचने के लिए विशेष रूप से शुभ है। वहीं शनिवार को शनि देव की पूजा होती है और यह दिन बुरी नजर और कष्टों से बचाव के लिए उपयुक्त होता है। इन दिनों में नींबू मिर्ची लगाने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। 3. अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची न लगाएं। अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची का उपाय नहीं करना चाहिए। इस दिन का संबंध विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा होता है और माना जाता है कि इस दिन नींबू मिर्ची का प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिन के दौरान यह उपाय करना फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए इसे टालना चाहिए। 4. नींबू मिर्ची की लटकन को ज्यादा दिन तक न रखें। नींबू मिर्ची की एक ही लटकन को घर में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इसे हर 7 दिन में बदलते रहना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और यह उपाय प्रभावी रहता है। नींबू मिर्ची की लटकन को अधिक समय तक रखने से इसका असर कम हो सकता है। निष्कर्ष: नींबू मिर्ची के उपायों से आपको बुरी नजर, वास्तु दोष, आर्थिक तंगी और अन्य नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है ताकि इन उपायों का असर सकारात्मक रहे। सावधानियां: 3 या 13 लटकन नहीं लगाएं। मंगलवार और शनिवार को ही नींबू मिर्ची लगाएं। अमावस्या के दिन यह उपाय न करें। 7 दिन में लटकन बदलें। इन बातों का ध्यान रखकर आप नींबू मिर्ची के उपायों का सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय महालक्ष्मी माता जरूर लिखें। तिजोरी और धन संबंधित वास्तुशास्त्र के नियम। हमारे जीवन में धन का होना और घर में लक्ष्मी का वास दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब के लिए वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पैसे रखने की जगह है यानी तिजोरी का स्थान और उसकी व्यवस्था भी विशेष ध्यान देने योग्य होती है। तिजोरी को सही स्थान पर रखना और उसे साफ सुथरा रखना घर में बरकत लाने के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास भी सुनिश्चित करता है। तिजोरी के आसपास कुछ चीजें रखी जाती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है क्योंकि यह धन के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। तिजोरी के पास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र में तिजोरी के पास रखने के लिए कुछ वस्तुओं को अशुभ माना गया है क्योंकि ये घर में लक्ष्मी के वास और धन के प्रवाह को रुकवाती हैं। आगे के वीडियो में हम यह जानेंगे कि तिजोरी के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए ताकि घर में समृद्धि बनी रहे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे। आपका जीवन और घर हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तिजोरी के पास झाड़ू रखना वास्तुशास्त्र में अशुभ माना जाता है। तिजोरी में मां लक्ष्मी का वास होता है और यह स्थान धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। जब हम तिजोरी के पास झाड़ू रखते हैं तो यह मान्यता है कि इससे घर में मौजूद धन की सफाई हो जाती है यानी धन का नाश होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को घर या व्यवसाय में तिजोरी के पास रखने से आर्थिक हानि हो सकती है और धन की कमी हो सकती है।
इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि झाड़ू को तिजोरी के पास ना रखें, ताकि आपके घर या व्यवसाय में आर्थिक समस्याएं और वित्तीय संकट न आए। यह वास्तुशास्त्र की एक महत्वपूर्ण सावधानी है, जिससे धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहता है और समृद्धि बनी रहती है। झूठे बर्तन तिजोरी के पास रखना एक बहुत ही अशुभ प्रथा मानी जाती है और इसका वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। यह माना जाता है कि साफ सफाई के स्थान पर ही मां लक्ष्मी का वास होता है। जहां पर गंदगी या अव्यवस्था होती है, वहां धन की देवी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की स्थिरता बनी रहे, तो तिजोरी के पास हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झूठे बर्तन तिजोरी के पास रखने से घर में धन का प्रवाह रुक जाता है और आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। यह एक संकेत होता है कि धन और संपत्ति घर में स्थायी रूप से नहीं टिक पाएंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप तिजोरी के पास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि घर में महालक्ष्मी का वास बना रहे और सुख शांति बनी रहे। झूठे बर्तन कभी भी तिजोरी के पास न रखें, क्योंकि इससे धन में कमी और कष्ट आ सकता है। साफ सफाई से तिजोरी का स्थान रखने से आपको धन की वृद्धि और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। तीसरा है, काला कपड़ा तिजोरी के पास नहीं रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार काले कपड़े तिजोरी के पास रखना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे धन की हानि होती है और घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। काले कपड़े में धन को बांधकर रखने से घर की आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गने या रुपए को काले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना कभी भी न करें, क्योंकि यह छोटी सी गलती घर के वित्तीय हालात पर बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तिजोरी के पास आप काले कपड़े को न रखें और धन के भंडारण के लिए शुभ रंगों का चुनाव करें, जैसे कि लाल, पीला या सफेद, ताकि घर में धन की वृद्धि बनी रहे और आर्थिक संपन्नता बरकरार रहे। अब यह भी देख लेते हैं कि तिजोरी के पास क्या रखना शुभ होता है। कमल के आसन पर बैठी महालक्ष्मी की तस्वीर। तिजोरी के दरवाजे पर कमल के आसन पर बैठी हुई महालक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बना रहता है और धन की वृद्धि होती है। धन के स्थान को सुगंधित बनाए रखना। तिजोरी को हमेशा सुगंधित बनाए रखना शुभ माना जाता है। इसके लिए अगरबत्ती, इत्र या परफ्यूम का उपयोग किया जा सकता है। इससे तिजोरी के पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। तिजोरी में केवल एक ही दरवाजा हो। तिजोरी वाले कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा होना चाहिए और वह दूसरी तरफ से खुलने वाला हो। यह वास्तु के अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखने में मदद करता है। उत्तर दिशा में अलमारी का मुहर। जब आप तिजोरी या अलमारी में ज्वेलरी रखते हैं तो उसे दक्षिण दीवार से लगाकर रखें। इससे अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलेगा, जो कि कुबेर की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में अलमारी का मुंह खुलने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती रहती है। इन उपायों से तिजोरी में धन की वृद्धि और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यहाँ तिजोरी से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ बातें दी गई हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी तिजोरी को वास्तु के अनुसार सही तरीके से स्थापित कर सकते हैं। शुभ बातें। तिजोरी में अक्षत रखें। तिजोरी में अक्षत अपूर्ण चावल रखना शुभ माना जाता है। अक्षत कभी खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है और धन की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि तिजोरी में अक्षत रखने से मां लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
तिजोरी में पूजा घर के नीचे न रखें। पूजा घर या भगवान की मूर्ति के नीचे तिजोरी नहीं रखनी चाहिए, जैसा कि कुछ दुकानदार करते हैं। यह प्रथा लाभकारी नहीं होती है। तिजोरी और पूजा स्थल का स्थान अलग अलग होना चाहिए ताकि धन और समृद्धि की प्रवृत्ति बनी रहे। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी तिजोरी को वास्तु के अनुसार सही तरीके से स्थापित कर सकते हैं और घर में लक्ष्मी और धन की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।